नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये शेर है, गीत जो बड़ा मशहूर रहा, छू लेने दो नाजुक होठों को, उसका ये शेर है साहिर साहब का। साहिर साहब की जो गीत शायरी है वो पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज कुछ बात साहिर साहब की भी होगी और लोगों की भी होगी, रफ़ी साहब की, दिलीप कुमार साहब, और खास करके आपको दो बातें खास बताते हैं आज के इस प्रोग्राम में। एक तो रफ़ी साहब का, जो शकील साहब ने लिखा गीत, नौशाद साहब ने संगीत दिया, वो कौन सा नगमा है जो पहले फिल्म में नहीं था, बाद में फिल्म में आया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ा पसंद किया था, रो दिए थे वो। और दूसरा, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें साहिर लुधियानवी और संगीतकार नौशाद साथ में काम करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए। ऐसे मौके वैसे तो कई बार आए, लेकिन इस बार फाइनल था कि ये दोनों साथ में काम करें। दोस्तों, 1964 में एक फिल्म आई थी, लीडर। राम मुखर्जी साहब ने उसे डायरेक्ट किया, एस मुखर्जी साहब की फिल्म। दिलीप कुमार जी, वैजंती माला, जयंत, बहुत सारे आर्टिस्ट, नौशाद साहब का इसमें संगीत और शकील साहब के गीत। एक से बढ़कर एक गीत हैं इसमें, हर तरह का गीत है, देशभक्ति भी है और रोमांटिक भी हैं जो पैगाम देते हैं। और ये फिल्म आई 1964 में। हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी अभी ना समझो, उठाओ न खंजर कहीं मुड़ ना जा, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। यार दैया लाज मोहे लागे, पायल मोरे बाजे, शहनशाह ने बनवा के हंसी था। प्यार का फैसला है सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। दीदार दीदार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है। अब 64 में संगम भी आई, बहुत बड़ी फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत। लेकिन एक फिल्म और आई थी, दोस्ती, जो इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, लेकिन उसके संगीत ने, गीतों ने तहलका मचा दिया। फिल्म भी खूब चली और अवार्ड वगैरह भी मिले रफ़ी साहब को भी। और तो ये 64 का साल था। और इसी साल लीडर आई। दिलीप कुमार थे इसमें, वैजंती माला, लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद भी ये फिल्म शुरू में चली, फिर बाद में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। अच्छा, लीडर फिल्म की कहानी दिलीप साहब की थी। ये आपको बता दें। अब साहब, जिन बातों का हमने जिक्र किया था शुरू में, आपको बता दें कि अच्छा, एक बात और याद आ गई कि लीडर फिल्म पहले ब्लैक एंड व्हाइट में बन रही थी, लेकिन बाद में डबल से, फिर वो प्रिंट्स वगैरह सारे हटा के डबल से इसे रीशूट किया गया कलर्ड में। कहानी वगैरह भी इसकी पूरी चेंज हो गई थी। हाँ, अब वो बातें जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि इसका जो बड़ा मशहूर देशभक्ति गीत है, अपनी आजादी को हम हरगिज, रफ़ी साहब ने गाया है जोश के साथ। तो दो पार्ट में है ये, एक पार्ट सुनाई देता है, दूसरा भी अगर आपने सुना हो तो बड़ा जबरदस्त है वो भी। दरअसल जब भारत और चाइना के बीच में वॉर हुई, उस दौरान संगीतकार नौशाद ने शकील साहब से ये गीत लिखवाया था और रफ़ी साहब ने इसे गाया था एक प्रोग्राम में, और नेहरू जी ने सुना तो वो रो दिए इस गीत को सुनकर। बाद में फिर जब फिल्म लीडर बनी, जिसका पहले नाम मिस्टर लीडर था, फिर लीडर रखा गया, लीडर में फिर नौशाद साहब ने इस गीत को रखा। ये फिल्म लीडर के लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये पहले जब नेहरू जी को बहुत पसंद आया, बड़ा मकबूल हुआ, तो फिर लीडर में आया शकील साहब का ये नगमा। तो आपको ये बात बता दें, ये बात काबिल गौर है और आज भी हम इस गीत को सुनते हैं।
खास मौक़ों पर और वैसे भी तो देशभक्ति से भर जाते हैं। शकील साहब पे नंबर, रफ़ी साहब की आवाज़ में नौशाद साहब का संगीत। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं। अपनी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। एक बात का और जिक्र मैंने आपसे किया था कि वैसे तो नौशाद साहब और साहिर साहब ने कभी साथ में काम नहीं किया, इत्तेफाक ऐसा हो गया। इसकी कई वजह हो सकती हैं, मिजाज, क्योंकि एक जो मुझे लगता है वजह यह रही कि नौशाद साहब पहले मजरू साहब के साथ काम करते थे, फिर शकील साहब के साथ उनकी ऐसी जोड़ी बनी, क्योंकि जब फिल्में चलती हैं, संगीत चलता है, मुगल आजम, गंगा जमुना, अमर, दीदार, आन, तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कहते हैं कि आप साथ में काम करो। जोड़ियां थी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र साहब, ट्यूनिंग लोगों की होती थी, लिहाजा इनकी कई फिल्में हुई। दिलीप कुमार साहब की कई फिल्में हुई, नौशाद और शकील बदायूनी की। और साहिर साहब अलग अलग लोगों के साथ काम करते, कईयों से उनकी बनती नहीं थी, ओपिनियर से नहीं बनी, बाद में फिर वो एन दत्ता को ले आए, फिर रवि साहब के साथ बहुत काम किया उन्होंने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ज़्यादा काम नहीं करना चाहते थे कि खयाम के साथ करूँ, बहुत सी उनकी कई लोगों से नहीं बनी साहिर साहब की, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर काम करते थे, क्योंकि उनका काम बड़ा ज़बरदस्त रहा। इसी तरह से कभी कोई ऐसा हुआ नहीं कि नौशाद साहब और साहिर साहब साथ में काम करें, क्योंकि अपनी अपनी पसंद रहती थी। लेकिन लीडर फिल्म जब बन रही थी दोस्तों, लीडर फिल्म, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस फिल्म की साहिर साहब से बात की और कहा कि साहिर साहब इस फिल्म के आप गीत लिखिए, और बात बन गई। और नौशाद साहब को बता दिया गया कि साहब साहिर साहब काम करेंगे, तो नौशाद अली बड़े खुश हुए कि चलो साहिर साहब के साथ काम करेंगे। लेकिन दिन गुजरते गए, शूटिंग शुरू हो गई, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और संगीतकार नौशाद अली इंतजार करते, साहिल लुधियानवी को फोन लगाया जाता, लेकिन साहिल साहब कभी पहुंचे ही नहीं इनसे मिलने स्टूडियो में कहीं भी। अब क्या वजह थी या आप हमें बताइए अगर आपको मालूम हो, लेकिन साहिर साहब नहीं पहुंचे। थक हार कर राम मुखर्जी जी ने और एस मुखर्जी साहब ने नौशाद साहब से कहा कि नौशाद साहब अब आप जिस गीतकार को लेना चाहें ले लीजिए, साहिर साहब नहीं आ रहा है और डिले करने से कोई मतलब नहीं। फिर नौशाद साहब तो शकील साहब को लेते ही थे, तो फिर शकील साहब आ गए और शकील साहब ने जो गीत लिखे, एक गीत तो वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, अपनी आज़ादी वाला, वो तो लिख चुके थे, और फिर एक से बढ़कर एक गीत है, हमी से मोहब्बत, और ताजमहल वाला जो गीत है, एक शहंशाह ने, तमाम गीत बड़ा खूबसूरत गीत लिखे। और ये बात यह मेंशन कर दूं कि लीडर ज़्यादा न चली, लेकिन इसका गीत और संगीत खूब चला। सारे ही गीत तकरीबन मुझे लगता है दोस्तों अपना एक मुकाम रखते हैं। देशभक्ति गीत तो है ही, लेकिन एक शहंशाह ने बनवा के, हसी ताजमहल, इस पर तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, शकील बदायूनी वर्सेस साहिल लुधियानवी हो गया था 64 में जब गज़ल आई थी, तो उसमें भी साहिर साहब ने लिखा था ताजमहल क्यों बनाया गया, उसके खिलाफ वो नज्म थी। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, और शकील साहब ने तारीफ की थी, मोहब्बत की निशानी दी। तो इस पर भी बड़ी एक मतलब लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन बड़े अदीबों में, शायरों में, जो लिटरेचर से जुड़े लोग रहते हैं, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था उस जमाने में, वो था। दोनों ही गीत अपनी जगह मकबूल हैं। बहरहाल साहिर साहब इसके गीत नहीं लिख पाए और शकील साहब ने लिखे। तो ये सारी बातें थीं कि क्यों साहिर साहब काम नहीं कर पाए नौशाद साहब के साथ, शायद किस्मत में नहीं होगा, और किस तरह से ये गीत बना, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़, जिसे रफ़ी साहब ने गाया और बड़ा मशहूर हुआ। और दोस्तों, जब बात फिल्म लीडर की चल रही है तो आपको ये भी बता दें कि इसका जो मशहूर गीत है, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, इसकी शूटिंग जब ताजमहल में की जा रही थी तो दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला को देखने के लिए पब्लिक वहाँ पहुँच गई, और बड़ी मुश्किलों से ये शूटिंग मुकम्मल हो पाई। 3-4 दिन लगे,
शूटिंग होती रुक जाती, शूटिंग होती रुक जाती। इतनी तादाद में वहाँ पब्लिक और कई वीआईपीज पहुँचने लगे। और जब ये गाना कंप्लीट हुआ तो ताजमहल का जो पूरा परिसर था, वहाँ के फूल पौधे गार्डन सब टूट गए, खराब हो गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म की पूरी यूनिट को इसका जुर्माना देना पड़ा। और फिर यह फैसला लिया गया कि अब ताजमहल में कोई शूटिंग नहीं होगी। और फिर हुआ भी ऐसा ही, सालों तक वहाँ फिर कोई दूसरे गीत या फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकी। और फिर बहुत बाद में जाके डबल से शूटिंग स्टार्ट हुई। तो ये एक मज़ेदार बात रही फिल्म लीडर के इस गीत से जुड़ी। शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज, जो हो न सकेगी वो कहानी। वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने। दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लीडर से जुड़ी कुछ और बातें भी हमने आपसे शेयर की, कुछ बातें रह गई होंगी, तो वो बातें आप हमें बताइएगा। अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन हो फिल्म लीडर से जुड़ी या इन सब कलाकारों से जुड़ी, कोई किस्सा हो या कोई बात हमसे छूट गई हो, गलतियां हो जाती हैं, हम भी इंसानी हैं, लेकिन आप हमें कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि आप जो बात हमसे करते हैं मैसेज के जरिए, कमेंट्स के जरिए, उससे ही ये कार्यक्रम दोस्तों बनते हैं, संवरते हैं, निखरते हैं। हमारी बुराई कीजिए, तारीफ कीजिए, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिए। तो अब आपसे इजाजत चाहता हूं, अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज।